हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सबको एक बार स्वागत करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं सागर और आप आज जो सीखेंगे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसका है आरपीए क्या है। आरपीए सुनने से आप लोगों को लगा होगा ये आरपीए क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आरपीए का जब मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, यानी कि आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जी हाँ, रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट्स के बारे में हम लोग सब सुने हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका आने वाले समय में क्या महत्व है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में आरपीए से रिलेटेड जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा आरपीए क्या है, इसको देखेंगे। आरपीए का इतिहास क्या है उसके बारे में जानेंगे। आरपीए काम कैसे करता है, आरपीए का फायदा क्या है, आरपीए के साथ चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है, और आरपीए को कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं या कहाँ डिप्लॉय किया जाता है। तो इस 6 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में समझने का कोशिश करेंगे, ताकि जो भी रोबोटिक्स के बारे में जानते हैं उनको थोड़ा सा मज़ा आएगा और डिटेल्स आपको क्या है थोड़ा सा सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो आरपीए का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी है कि आरपीए अगर समझा जाए तो आरपीए क्या है। सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन जो इंसानों की तरह काम करता है, और जिस तरह से हम और आप सोचते हैं उसी तरह से ये जो रोबोट्स है ये उसी तरह से सोचता है। मतलब सोचिए कि आने वाला जो ज़माना होगा ये हमारा बहुत ही एडवांस होने वाला है, बहुत ही एडवांस होने वाला है। आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो यही है हमारा आरपीए का प्रोसेस, जिससे जो समझिए कि एक प्रकार रोबोट है, वो आने वाले दिनों में सारा चीज़ काम करेगा। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था एक मशीन लर्निंग के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल में भी जा करके बारक्राफ्ट इन्फोटेक सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि ये जो आरपीए है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये कहीं ना कहीं को रिलेट करता है हमारा एमएल से, मशीन लर्निंग से ये को रिलेटेड है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है अगर उसको समझ जाएंगे तो आरपीए आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से इंसान एक कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेशन करते हैं आप, तो वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर होती है। उसी तरह से समझ लीजिए कि जो हमारा रोबोट होगा, रोबोटिक्स होगा, आरपीए सिस्टम होगा, उसमें भी गलतियों की गुंजाइश न के बराबर होगी हमेशा। आरपीए का जो सबसे बड़ा फायदा है, आरपीए का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस तरह से अभी जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम को काफ़ी समय लगता है करने में, और बड़ा क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, एज अ ह्यूमन टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और जब इरिटेट होते हैं, थक जाते हैं, तो एक्यूरेसी लेवल हमारा धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन रोबोटिक्स में ये चीज़ें नहीं है। वो उसी काम को जो एक इंसान बहुत लंबे समय में करता है, उसी काम को बहुत शॉर्ट समय में करके देगा। तो ये इसको आप बोल सकते हैं एक फ़ायदा भी है। हाँ, नुकसान क्या है यहाँ पे कि जॉब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएंगे अगर ये रोबोटिक्स आते हैं तो ये एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है हमारे बीच में। आरपीए का अगर इतिहास देखा जाए तो आरपीए, जैसे मैंने पहले ही बताया मशीन लर्निंग के बारे में, आरपीए जो है वो मशीन लर्निंग ही है समझ लीजिए, जिसमें हम जिस सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं और उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं सॉफ्टवेयर बेस पे। यानी कि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस चीज़ को करता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। मशीन लर्निंग जो 1959 में विकसित किया गया था आर्थर सैमुअल के द्वारा, और वही मशीन लर्निंग जो है वो धीरे धीरे क्या है, रोबोट के रूप में वो काम करेगा, और कहीं ना कहीं हम सबको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कठिन कार्यों को बहुत आसानी से कंप्लीट कर देता है, बहुत आसानी से उसको कर लेता है। लेकिन शुरू में ये इतना आसान नहीं था। जब मशीन लर्निंग आया, उसके बाद एनएलपी आया, एनएलपी के बाद में आपका बोल सकते हैं उसको, फिर एआई आया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो बहुत सारे बदलावों के बाद में ये कंप्यूटर जो है वो सटीक हो पाया है, जहाँ से हम अपने कामों को बहुत सटीक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में कि ये आखिर आरपीए काम कैसे करता है। तो आरपीए जो काम करता है, इसका मेन तरीका है कि ये वर्चुअल तरीके से या किसी भी तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और डेटा को स्टोर किया जाता है
एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। आपने एक रोबोट फिल्म आया था, उसको देखिएगा, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चिप होता है, या आप बोल सकते हैं एक मशीन को, उसमें एक जो डेटा स्टोर किया जाता है किसी भी तरह से एक चिप के द्वारा, उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है कि अगर आपको बोला जाए कि पानी लाना है तो क्या एक्शन होगा उसमें, ठीक है। एक कोडिंग के द्वारा उसको बनाया जाता है और उस एक्शन के द्वारा वो काम करता है, जिससे क्या होता है कि आप जितना बेहतर कोडिंग होगा उतना अच्छा वो काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो कोडिंग करते हैं वो बहुत जानकार लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से कोडिंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उसमें गलतियां और खामियां की जो गुंजाइश होती है वो 9 के बराबर हो जाती है एकदम। तो इसी तरह से हमारा जो आरपीए सिस्टम है वो काम करता है। अभी देखते हैं कि आरपीए अगर आता है तो इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा नंबर 1 है इसका कि जो भी काम, जो मुश्किल काम है, ये आरपीए के थ्रू हम लोग उसको बहुत आसानी से और कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कर्मचारी कम होते हैं तो क्या होता है, जो कंपनी होते हैं वो अपना पैसे को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंसानों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी काम करके आपको दे देता है। और इससे भी बड़ा फ़ायदा अगर आप सुनेंगे तो ये चीज़ है जो मैंने पहले ही बोला वीडियो में आपको, कि ये जो रोबोट्स हैं ये थकते नहीं हैं, इंसानों की तरह थकते नहीं हैं। और जब थकते नहीं है तो क्या होगा, आप उनसे जितना देर चाहें उतना देर आप काम ले सकते हैं। 24/7 आप काम ले सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और चीज़ें बढ़ेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको और आपको हो सकता है। इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, एकदम ना के बराबर हो जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं आरपीए सिस्टम के। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि आखिर आरपीए आने से इसके साथ क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, क्या क्या इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि भारत में अभी भी आरपीओ को लेकर के लोग जागरूक नहीं है, उतना अच्छी तरह से जागरूक नहीं है, या कह सकते हैं उतनी अच्छी तरह से जानते नहीं है उसके बारे में। और जानते भी हैं तो इतनी आसानी से हम इंडियन लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो विशेषज्ञ होते हैं कोडिंग के, या जो भी कुछ बोल सकते हैं आरपीए के बारे में, उनकी काफ़ी कमी है हमारे देश में, अभी भी बहुत कमी है उसकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है आरपीए सिस्टम को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। और जो विशेषज्ञों को तैयार करने वाले जो शिक्षक हैं वो भी अभी उतने अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है भारत के हर एक कोने में, जिसकी वजह से भी ये एक चुनौती है आरपीए सिस्टम के लिए। एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था पहले ही इस वीडियो में, कि सबसे बड़ा डर यहाँ के लोगों का है कि अगर आरपीए सिस्टम आता है तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोग हैं, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, और कहीं न कहीं ये बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सारा काम अगर कंप्यूटर करने लगेगा तो कहीं न कहीं वो क्या होगा कि वो चीज़ें कम होनी है। स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ें कम होनी है और वो कम हो ही जाएगा कहीं न कहीं। तो इस चीज़ का भी डर है कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, ये भी एक संभावना है। और ये आरपीए सिस्टम को भारत में लाने के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी माना जा रहा है। अगर ये आरपीए सिस्टम आ जाता है तो बहुत सारा जगह में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में कर सकते हैं, ई कॉमर्स में किया जा सकता है, OCR एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और जो अगर मेरी माने तो आरपीए एक बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है, और बहुत जल्द हमको लगता है कि इंडिया में भी आएगा और बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होगा, लोग जागरूक भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, वक्त के साथ सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं उसके साथ में। तो दोस्तों ये था आरपीए का पूरा डिटेल्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आरपीए को समझना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है आरपीए से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसका जवाब आपको पर्सनली दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।